दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब मेरी वीडियो पर ऐसे कमेंट आ रहे हैं, सर अब क्या करें, अब क्या होगा। दोस्तों, आपको पता है कि जब आप लोगों को 15 से 20 दिन एग्ज़ाम फॉर्म भरने का टाइम दिया गया था, लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि 6 अगस्त तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद फिर को डेट को एक्सटेंड किया गया और डेट को एक्सटेंड करके आपको बताया गया कि 26 अगस्त तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 26 अगस्त तक का मौका दिया जा रहा है। आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म पे जो भी समस्या है आप फॉर्म में आप जो करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद भी कुछ लोग है ना बेपरवाह या लापरवाह है, आप जो भी समझें, ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी तक ठीक है अपना एग्ज़ाम फॉर्म में करेक्शन नहीं कर पाए। और दोस्तों, आप लोगों की 26 अगस्त वाली डेट एंड हो चुकी है। यानी दोस्तों, जैसे प्राथमिक शिक्षक पे आप अगर इस लिंक पे अगर क्लिक करेंगे, दोस्तों आपको मैं लिंक बता देता हूँ। यहाँ पे दिख रही लिंक, ये प्राइमरी एजुकेशन वाला, तो ये प्राइमरी टीचर में जैसे क्लिक करोगे दोस्तों तो लिंक वापस से गायब हो चुकी है। मतलब यहाँ पे आपको ना तो फॉर्म भरने का यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन, ना ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो है करेक्शन करने का जो है ऑप्शन दिखेगा। तो कुल मिला के यहाँ से जो है वो ऑप्शन हटा दिया गया, यानी वो डेट जो थी वो एंड हो चुकी है। अब कुछ कैंडिडेट्स हैं, सर मेरा ये था वो हो गया, ए ऑप्शन चूज़ करना था ई हो गया, ई करना था ए हो गया, कुछ तो इसी पर ही कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ जो है ऐसे हैं, सर मैंने गैस टिक कर दिया, मेरा दूसरा साल चल रहा है और मेरे 200 दिवस हो गए हैं और मैंने डबल बार से गेस्ट को वो करके कर दिया है, अनुभव प्रमाण पत्र बना के लगा दिया है PDF बना करके। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें, तो देखिए अब ऐसे अभ्यर्थियों का कुछ भी नहीं होगा। करेक्ट बात, ऐसे अभ्यर्थियों को कुछ भी नहीं होगा। फॉर्म अब दोबारा डेट नहीं खुलने वाली है आप लोगों के लिए। अब जो है किसी भी स्थिति में जो है लिंक ओपन नहीं हो सकती, ना ही आपका फॉर्म हो सकता। अब जो आपने कर दिया सो हो गया, फुल एंड फाइनल। अब ये हो गया आप लोगों का प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का दोस्तों पूरा का पूरा फॉर्म भरने का कंप्लीट वर्क हो चुका है। अब एग्ज़ाम वर्क स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों के लिए शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। जल्द से जल्द ESB के द्वारा आप लोगों के लिए परीक्षाओं का जो शेड्यूल है उसकी डेट घोषित की जाएगी। चूँकि 9 तारीख से आपको पता है 9 से आप लोगों के आबकारी विभाग के पेपर होने वाले हैं दोस्तों। तो लगभग 8 से 9 दिन चलेंगे पेपर। हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, 9 दिन पेपर चलते हैं। अगर तो हम सोचते हैं कि 20 सितंबर तक पेपर हो जाएगा और 27 तारीख को पैरामेडिकल वाला पेपर है। तो दोस्तों इसके बीच में 7 दिन का अंतर है। चाहे तो गवर्नमेंट चाहेगी यानी ESB इन 7 दिन में आप लोगों का पेपर करा सकती है। 5 से 6 दिन आप लोगों के पेपर चलने वाले हैं। 1,20,000 कुल फॉर्म ही हैं जो इसमें कराए जा सकते हैं। अभी जो एग्ज़ाम डेट को लेकर के जो चीज़ें हो रही हैं और जो पेपर बाजी हो रही है कि सर 1,80,000 फॉर्म भराए हैं वर्ग 3 में, बिल्कुल मिथ्या दोस्तों, है ना। बिल्कुल भी 1,80,000 तो कैंडिडेट ही नहीं है पास आउट। तो आप कैसे समझ सकते हैं। तो आप पेपरों की बात में मत लगना। नई दुनिया, दैनिक भास्कर, जहाँ पर भी वो आया है मैंने भी देखा उस चीज़ को। ठीक है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था, फालतू भ्रमित होंगे लोग करके। ठीक है, 1,80,000 कैंडिडेट ही नहीं है, क्या मतलब इन चीज़ों का बताइए। तो आप लोगों के जो अभ्यर्थी हैं, जो आपकी परीक्षा में जो कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1,20,000, वो भी पढ़ने वाले मान के चलो 1 लाख ही हैं। पढ़ने वाले लोग 1 लाख ही, आपका कंपटीशन 1 लाख लोगों में। अब आप मेहनत जो किस तरीके से कर रहे हैं वो आप खुद समझदार हैं। तो आप इन चीज़ों पे, फालतू की चीज़ों पे ध्यान ना दें। आप तो अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें और एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी परेशान ना हो। बहुत जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशन जो जारी होने वाला है कि आपके एग्ज़ाम इस तारीख से लिए जा सकते हैं। तो 2 बात मैंने बताई। एक तो उन अभ्यर्थियों के लिए जो करेक्शन करना चाह रहे थे, तो आप पता नहीं कहाँ पे सो रहे थे या किस नींद में थे, आपने करेक्शन नहीं कराया, तो अब आपका दोबारा कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरा, जो एग्ज़ाम डेट को लेकर के परेशान है, तो वो अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान ना हो। आप तो ये मान के चलिए कि हमारा एग्ज़ाम जो है सितंबर में होगा, हमारे पास टाइम नहीं बचा है और फुल एंड फाइनल जो पॉइंट्स बचे हैं उसको आप कंप्लीट कीजिए। और अगर कंप्लीट कर लिए तो MCQ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप लोग करें और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखिए, चीज़ें पढ़ लेने मात्र से कवर नहीं होती, पढ़ने के बाद रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, MCQ लगाना भी ज़रूरी है। तब आपका पढ़ने का मतलब निकलेगा। कोई चीज़ बेनिफिशियल कब हो सकती है, जब आप उसको यूटिलाइज कर सकें, यूटिलाइज करना जानते हैं। ठीक है, पेपर में इम्प्लीमेंट कर पाओ। अगर पेपर में कोई चीज़ आती है तो उससे आप जो है भागो ना, उसको कर सको, यानी वो चीज़ आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम को लेकर के। तो ये सारी बातें हैं और आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आई होप
आप लोगों का इस बार सिलेक्शन होने वाला है। सभी अभ्यर्थी बहुत ईमानदारी से और कठोर परिश्रम करें। जो उसका सिलेबस नहीं हुआ वो सिलेबस कंप्लीट करने में ध्यान दें, जल्द से जल्द सिलेबस करके। और अब जो है आप लोग फाइनली प्रैक्टिस पे जाइए, क्योंकि पढ़ कर के प्रैक्टिस करना बेहद 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 ज़रूरी दोस्तों। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा बेहतरीन होगा। आपके क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों उनकी क्लैरिटी उतनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट होंगे, तो हम कुल मिला के माइंड सेटअप करना होगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।